हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और भैया कैसे हैं आप सब लोग। तो बस अभी मॉर्निंग का बज रहा है। मैं तो उठ गई थी 4 बजे ही, लेकिन अभी तैयारी करते करते हो गए हैं 5:30। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। और पूरी तैयारी कर ली मैंने। दीदी और ये आ जाए इन लोग ऊपर से, फिर जाते हैं। तो मैं तैयारी बता देती हूँ हम लोग के शीतला सप्तमी की कैसे थे। तो इस तरह से तैयारी की जाती है। सब लोग सो रहे हैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ मैं। और वहाँ तो सुबह सुबह गला सा, वहाँ तो मैं ले नहीं सकती हूँ वीडियो, क्योंकि वहाँ अंधेरा भी रहता है। और हमारा मंदिर है, मतलब बहुत, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग वहीं पूजा करते आए हैं, मतलब उन्हीं का है। और वो वहीं पूजा करते आए हैं, तो वहीं जाएंगे हम लोग। बहुत से लोग बहुत मतलब अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन हम वहीं जाते हैं। फिर उसके बाद होलिका की पूजा होगी। वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि पूजा में लगी होंगी ना, फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। बच्चे भी नहीं जा रहे हैं कोई, तो वो बना लेंगे वीडियो। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी आपको तैयारी बता दूँ। और बस चलिए मिलते हैं पूजा होने के बाद। तो पूजा करके आ गए हम लोग। और माता जी की वहाँ इतना मतलब अंधेरा था ना कि वीडियो नहीं बना पाई मैं। और बस अब मैं काम में लग जाऊंगी, साफ़ सफाई में। बिंदी लगी है माता जी की यहाँ की। और शीतला माता का ये है कि इस दिन पूरा ठंडा खाते हैं। माता जी को ठंडे पानी चढ़ा के आते हैं, ताकि ठंडी रहे माता जी, किसी को परेशान नहीं करे। ये चला आ रहा है हमारे पुराने समय से। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अब है ना, जो गर्मी बढ़ जाएगी शीतला सप्तमी से ना, गर्मी बढ़ने लग जाती है। सामान जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। ये पता नहीं मोबाइल ऐसा क्यों हो गया। दूध जो है ना वो फटने लग जाएगा, आप उसको बाहर नहीं रख सकते। आप देखिएगा, ये नोट करिएगा। कभी भी आप है ना, मतलब गर्मी जैसा सीज़न आ जाता है समझ लीजिए, तो ऐसे सप्तमी के पहले आप दूध बाहर भी रख दोगे तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन सप्तमी के बाद अगर दूध बाहर भी रह जाता नहीं, सब्ज़ी बाहर रह जाती है, तो वो ख़राब होने लग जाती है। मतलब गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आज आज के दिन जो है ना, पथवारी माता की पूजा होती है और उन्हीं की कथा कही जाती है। तो आज मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जो मैं खुद सुनती आई हूँ अपनी दादी नानी इन लोगों से। तो वही मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ। एक सास रहती है जिसकी 2 बहुएं रहती है, और एक गरीब रहती है, कमी रहती है, और दोनों का मन भी बहुत अलग रहता है। एक चालाक छलकपटी रहती है और एक सीधी सादी रहती है। सास बोलती है दोनों को कि दही बेच के आओ और जो भी पैसा आता है वो मुझे देना। तो बड़ी बहू तो चालाक रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो अपना दही बेच के आ जाती है, और जो भी पैसा मिलता है उसमें से आधा खुद रखती है और आधा सास को दे देती है। और जो छोटी बहू रहती है वो सीधी सादी रहती है, तो उसका दही नहीं बिकता था। तो वो क्या करती थी कि शीतला माता के मंदिर पे, पथवारी माता पे अपना दही चढ़ा देती थी। और हमेशा वो ऐसे ही करती। उसकी सास रोज़ उससे पूछती कि तुम क्या लेके आए हो, दही बेचा तो तुमको क्या मिला। तो उसने बोला कि मुझे तो, मेरा तो दही नहीं बिका, तो मैं तो पथवारी माता पे डाल के आ गई। रोज़ ऐसे ही मतलब होता था। आखिर में उसकी सास उस पर गुस्सा हुई कि मैं तुमको दही देती हूँ बेचने के लिए, तुम दही बेच के नहीं आती हो। तो वो मतलब दुखी होकर और पथवारी माता के मंदिर पे जाकर और रोने लगी वहाँ जाकर। उसके बाद पथवारी माता उसके दुख को देखकर आई और बोला कि क्यों दुखी हो रही हो, क्यों रो रहे हो। तो उसने अपना सारा दुख माता को बताया कि मेरी सास दही देती है, मेरा दही नहीं बिकता है, तो मैं आपके यहाँ पर चढ़ा के जाती हूँ। वो मेरे से पैसा पूछती है, पैसा कितना मिला है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मेरा दही नहीं बिकता है, तो मैं यहाँ चढ़ा के चली जाती हूँ। ऐसे करके तो पथवारी माता बोलती हैं कि जितने भी पत्थर उठ सके, जितने भी यहाँ से ले जा सको, उतने पत्थर ले जाओ, अपने कोठी में डाल देना। तो वो वैसा ही करती है। दूसरे दिन उसके साथ वापस उसको दही बेचने के लिए देती है, लेकिन दही उसका नहीं बिकता है, और वो पथवारी माता के मंदिर में जाकर पथवारी माता पे चढ़ा देती है। और वहाँ से जितने भी उससे पत्थर चलते हैं, वो बिल्कुल सीधी सादी रहती है, उसमें लालच नहीं रहता है। इसलिए वो थोड़े बहुत ही पत्थर लेके आती है वहाँ से और डाल देती है उसकी कोठी में। कोठी में डालने के बाद उसकी सास उससे पूछती है कि तुम दही बेच के आए हो, तो तुमको क्या मिला, क्या लेके आए हो तुम, आज कितना पैसा लेके आए हो। तो वो बोलती है आप उस कोठी में जाके देख लो, उसी में डला है सब कुछ। वो जाके देखती है उसकी सास वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको इतना सारा सोना चांदी जेवर हीरे मोती सब मिलते हैं। ये स्टोरी सुनाते आए हमारे पूर्वज हमको, तो वही मैं आपको सुना रही हूँ। सब कुछ उसको देख के, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात देख कर उसकी सास एकदम चकाचौंध जाती है, इतनी खुश होती है। और उसको जो छोटी बहू उसको खूब लाड़ प्यार करती है, खूब अच्छे से रखने लग जाती है।
फिर जब उसकी जेठानी को पता चलता है ये सारा किस्सा उसको पता चलता है, तो वो उससे देवरानी से पूछती है कि तुमने क्या करा जो तुम्हारे पास इतना सब कुछ आया है, ये कहाँ से मिला है तुमको। तो उसने पूरी स्टोरी सुना दी कि मैंने ऐसे ऐसा करा था, मेरे को पतवारी माता ने बोला था ऐसा कि यहाँ दही चढ़ा जाना और जितने पत्थर हो सके उतने पत्थर ले जाना यहाँ से। दूसरे दिन क्या होता है, उसकी जेठानी जाती है और दही बेचने के बजाय वो पतवारी माता के मंदिर जाके वहाँ पर दही चढ़ा देती है। और पतवारी माता उससे भी यही बोलती है तुमसे जितने पत्थर ले जा सके बने उतने पत्थर ले जाके और कोठी में रख देना। वो लालची थी तो वो उतने सारे पत्थर लेके आई वहाँ से और वो सारे पत्थर उसने कोठी में डाल दी। और जब सास ने पूछा तो उसने बता दिया। तो जैसे ही उसकी सास ने कोठी खोली तो उसमें से सांप बिच्छू और ये सब निकले। तो सास देख के डर गई और बहू भी डर गई। तो ये बोला जाता है कि तुम लालच करोगे, तुम छल कपट रखोगे तो पतवारी माता वैसा ही तुमको फल देगी। छोटी बहू सीधी सादी थी, सच्चे मन की थी, तो और उसके मन में लालच नहीं था, तो उससे जितना पत्थर लेते मैंने उतने पत्थर लेके गई और उसमें डाल दिया तो उसको वैसा फल मिला। और बड़ी बहू छल कपटी चालाक थी तो उसको वैसा फल मिला। इसीलिए बोलते हैं कि छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। और जैसे पतवारी माता छोटी बहू पे खुश हुई वैसे सभी पे खुश हो। ये एक पौराणिक कथा है जो मैंने आप लोग को सुनाई। मेरे से जैसा जितना मुझे याद था उतना मैंने आप लोग को सुनाया। आप लोग को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइए। ब्लॉग जो है ना ये पूजा और कथा से ही मैंने स्टार्ट किया। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगेगा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं बाद में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। सबसे पहले बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे सभी उठ गए हैं, तो बस यहीं से क्लीनिंग करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे तो क्लीनिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी लोग सो रहे थे, तो बस यहाँ फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ। अनुष्का पढ़ रही है और उसके बाद ही इन लोग को नाश्ता दे दूँगी। तो नाश्ते में तो वही है जो कल नाइट में बनाया था मैंने, कल दिन में बनाया था, जो भी है वही खाएंगे। बस चाय बनाऊँगी तो चाय के लिए गैस ऑन कर लूँगी। बाकी खाना पीना अभी ताज़ा नहीं बनेगा, इवनिंग में बन सकता है डिनर में कुछ भी, लेकिन अभी तो नहीं बनेगा, अभी तो वही खाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो मैंने बेडशीट और ये सब धोए थे ना सोफ़े के कवर, उनको रख देती हूँ क्योंकि इनको भी समय पे रख दो ना अंदर तो अच्छा नहीं, तो ये कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बस मैंने इनको रख दिए। मैंने धुले हुए कपड़े हैं तो इनको रख देती हूँ। और 2 जो कुशन है ना उन पे कवर रह गए थे, तो ये अभी बेडशीट मैंने बेड को भी मैंने ओपन करा था ना तो उसमें मुझे दिखे तो फिर मैंने निकाल लिए क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो जितने मुझे मिले थे ना उतने निकाल के और लगा दिए थे मैंने। तो बस यहाँ पर मैं ये लगा दी हूँ कुशन और थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लेते हैं। बैठक रूम में चलेंगे और फिर बैठक रूम क्लीन कर लेंगे। तो बस आज मतलब मॉर्निंग में क्लीनिंग नहीं हुआ था, तो बस नहाने धोने पूजा करने के बाद ही आज क्लीनिंग चल रहा है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था कि सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं कर सकते थे इतनी सारी क्लीनिंग। तो बस अब मैं चलती हूँ आगे बैठक रूम में, वहाँ पे भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो बस यहाँ पर सभी को खाना है दही बड़े। तो मैंने सोचा दही बड़े की जो रेसिपी है उसका लास्ट पिक है ना वो हाउ टू मेक पे भी डालना है मुझे, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए मैडम कब चिढ़ा के भग जाएगी पता भी नहीं चलेगा मेरे को, और मैं मेरे काम में लगी रहूँगी क्योंकि बहुत गंदी आदत है मोबाइल के सामने चिढ़ा के भगने की। अलग अलग फेस बनाएगी। इसकी नोजी को खींच देना चाहिए, छोटी सी नोजी है ना, इसकी छोटी सी नोजी दिखती है, इसकी छोटी सी नोजी है, ये इसको खींच देना चाहिए, पकड़ के बड़ी कर देना चाहिए। मम्मा की देखो कितनी बड़ी नोजी है, बड़े बना रहे हैं है ना क्या आपको? गोदी में क्यों उठाऊं? काम नहीं करूं? काम नहीं करूं क्या? गोदी में उठाओ। कल से नहाया नहीं है ये। हाँ कल नहाया था मेरा बच्चा। लिपस्टिक लग गई।
पापा को दिखा के आना क्या हुआ ये? ओए और यहाँ पर मैं दही बड़े बना लेती हूँ क्योंकि सब बच्चों को दही बड़े खाना है। तो बस मैंने बड़ों को फ्रिज में से सुबह मॉर्निंग में निकाल के पानी में डिप करके रख दिया था। फ्रिज में रखे थे ओवरनाइट वो, क्योंकि बाहर तो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लोटा लिया है, इसमें लिया है दही और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर शुगर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर पानी में से दही बड़ों को निकाल के अच्छे से निचोड़ के और इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर लिया है। दही डाला है, इमली की चटनी डाली है, काला नमक, जीरा डाला है और लाल मिर्ची पाउडर। तो बहुत ही यम्मी दही बड़े बन के तैयार हुए थे। और ये जो व्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे का वीडियो आपको इवनिंग के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से।